अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन, शिव बसंत है। ओम शांति। जिसकी एक नजर से सारे जग के दुख मिट जाते हैं, वह खुद आए हैं इस सृष्टि पर, इसलिए शिव जयंती मनाते हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पतित पावन दुख हरता सुख करता निराकार परम पिता परमात्मा शिव ज्ञान के सागर हमें इस कलयुग अंत के समय इस पुरुषोत्तम संगम युग पर सतयुग आदि लाने के लिए राजयोग का सर्वोच्च ज्ञान दे रहे हैं। आप भी इस ज्ञान अमृत से अपने जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नजदीकी सेवा केंद्र से संपर्क करें या लॉग इन करें www.brahmakumaris.com। आओ शिव का ध्यान धरें, आशा का करें उजाला। अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाने वाले सर्व महान पर्व शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। सर्व पर्वों में पर्व महान, शिव जयंती है सर्व महान। ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। एक बार फिर साल के उस मोड़ पर हैं जहां हम चारों तरफ शिव को पुकार रहे होते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व बस कुछ ही देर बाद है। महाशिवरात्रि यानी कि परमपिता परमात्मा शिव की रात्रि, उसकी याद में इस पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। आज से एक ऐसी श्रृंखला शुरू करते हैं जिसमें हम परमात्मा के बारे में जानेंगे, सचमुच समझेंगे कि शिव है कौन और आज अपने जीवन में मैं उसे कैसे अनुभव कर सकता हूँ, और कई सारी और बातें जो अभी तक मुझे कंफ्यूज कर रही थी उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में, उसके बारे में भी बात करेंगे। हर बार की तरह हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, महाशिवरात्रि का पर्व बस कुछ ही दिनों बाद है और सारी तैयारियाँ घर बाहर होने शुरू हो जाती हैं। हम जाते हैं मंदिरों में, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, बहुत सारे और अक के फूल चढ़ाते हैं, कई सारी और चीज़ें होती हैं, व्रत रखते हैं। एक बात जो एकदम से मन में आती है वो ये कि शिवलिंग एक प्रतिमा है, प्रतिमा कोई रूप नहीं है उसका, शिवलिंग है, काले से पत्थर का बना होता है। दूसरी तरफ जब हम शिव की बात करते हैं तो शंकर की एक प्रतिमा आती है। ज़्यादातर हम में से लोग जो हैं वो कंफ्यूज भी होते हैं, लेकिन फिर हम मान लेते हैं कि ये दोनों ही जो हैं ये शिव को रिप्रेजेंट करते हैं। पर सचमुच में क्या है इसका जो अर्थ है? जब भी किसी से भी मिलना होता है तो बहुत प्यार से कहते हैं हम शिव जी को मानते हैं, है ना। और क्योंकि बहुत समय से ब्रह्मा कुमारीज के प्रोग्राम्स भी जो देख रहे हैं और हम बार बार बात करते हैं निराकार परमात्मा शिव की, तो कहते हैं आप भी शिव जी को मानते हैं, हम भी शिव जी को मानते हैं। लेकिन जैसे कहेंगे हम भी शिव जी को मानते हैं तो मन में क्या कौन सा स्वरूप आता है? क्योंकि एक है वो जो है जैसा है, और एक है फिर उसके हमने जो बहुत सारे स्वरूप बनाए। तो एक है आप कौन हैं और कैसे हैं आपको जानना, और फिर एक है आपको लेकर अगर किसी ने कोई स्कल्पचर भी बना दिया, किसी ने कोई पेंटिंग भी बना दी, किसी ने आपका कैरिकेचर बना दिया, किसी ने आपके रोल को लेकर और आपकी एक्टिविटी को लेकर, किसी ने एक ड्रामा भी क्रिएट किया, किसी ने एक स्टोरी भी क्रिएट की, किसी ने एक मूवी भी क्रिएट की, बहुत सारी चीज़ें हो गई। और कई बार ये हो सकता है कि मैं आपको ना जानूं, लेकिन आपने जो किया और आपका जो रूप है उसको लेकर जो बाकी सारी चीज़ें बनी, चाहे वो कोई मूर्ति बनी, पिक्चर बनी, पेंटिंग बनी, या फिर कोई बातें बनी, इस तरह से मैं उनको सबको स्टडी कर लूँ या उनके साथ कनेक्ट करना शुरू कर दूँ। और वो सारी जो बातें थी वो बातें तो आपके बारे में ही कर रहे थे,
है ना, और वो जो रूप भी दिखा रहे थे उसमें, पिक्चर भी जो दिखा रहे थे, वो भी आपके सिंबॉलिक की थी। लेकिन कहीं ना कहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि मैं उस पेंटिंग से जुड़ गई, मैं उस मूर्ति से जुड़ गई, एंड मैं आई कुड हैव अ ब्यूटीफुल टाइम जस्ट उस मूर्ति के साथ कनेक्ट होना, उससे बातें करना, उसको ही सब कुछ अपना मानना, उसके साथ अपना सब कुछ शेयर करना, और उस कैरेक्टर को लेकर जो बहुत सारी कहानियां बनी उसको स्टडी करना। उसके साथ सिर्फ वो बहुत प्रतिमा नहीं होती है, बहुत कुछ और जुड़ा बहुत होता है। कुछ उसके साथ, बहुत सारी ज्ञान की बातें होती हैं जिसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं उन सब को सीखने लगी, स्टडी करने लगी, कनेक्ट भी करने लगी, याद भी करने लगी, लेकिन उन सब के साथ करने लगी, इस सब में सिर्फ एक छूट गया, एंड दैट वाज यू, द एक्चुअल एंटिटी। मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। See, one is you, a living being, and one is your portrait, your sculpture, your painting, your story. दो अलग And अलग you चीजें। connect with them rather than Let's say for example, आज हमारे इतने सारे पॉलिटिशियंस हैं या फिल्म स्टार्स हैं या जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं, कोई जगह है जहाँ उनके नाम के मंदिर बने हैं, ठीक है, कोई जगह है जहाँ उनके एग्जैक्ट रूप के वैक्स मॉडल्स बने हुए हैं, ठीक है। तो अब जब हम उस म्यूज़ियम में जाते हैं जहाँ उस कैरेक्टर का वैक्स मॉडल बना हुआ है, तो जब हम उस म्यूज़ियम में जाते हैं, उसका वैक्स मॉडल है विच लुक्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द एक्चुअल एंटिटी। फिर वहाँ पर एक पूरा प्लाकार्ड है जिस पे उनके बारे में एक पूरा उनका बायोडेटा, वो क्या है, कौन है, हम उसको पढ़ते हैं तो हमें उस हस्ती के बारे में सब कुछ पता चलता है। फिर अगर उससे रिलेटेड कुछ वहाँ मूवी भी है या स्टोरी भी है, हम उसको देखते हैं, हम उस हस्ती के बारे में जानते हैं। अब सपोज लेट मी टेक एनी वन फिल्म स्टार एंड मैं उस म्यूज़ियम में जाऊँ, उनका मॉडल देखूँ, उनकी बायोडेटा पढूं, उनकी स्टोरी के बारे में सुनूं, उन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या किया उसका भी वहाँ पूरी एक पड़ी होती है मटेरियल, उसको भी स्टडी कर लूँ। सब कुछ किया तो मैंने कहा मैंने इनके रूप को भी देखा, इनका क्या स्वरूप है उसको देखा, इनके बारे में जाना, सब कुछ कर लिया। सो लेट्स से आई हैव कंप्लीट नॉलेज, इवन इफ वी अज्यूम कि आई हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट दैट वन पर्सन, लेकिन मेरा उस व्यक्ति के साथ, जो वो फिल्म स्टार है या जो वो सेलिब्रिटी है, मैं उनके साथ अभी नहीं मिली, उनका फॉर्म देखा। लेट्स से इफ आई टेक द फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन, ओके, लेट्स से आई हैव नेवर मेट हिम, तो ना उनसे कभी मिले, ना जान पहचान हुई, ना उनसे कोई रिश्ता जुड़ा, कुछ भी नहीं, लेकिन उनके बारे में सब कुछ पता है। और इस म्यूजियम में जाके उनका आइडेंटिकल फॉर्म देख लिया। कैन आई से आई नो हिम? कैन आई से आई कनेक्ट टू हिम? Can I say that I have a beautiful relationship with him? No, I can't say that. I can just say, मुझे मालूम है वो दिखते कैसे हैं, उनकी क्वालिटीज़ क्या है और उन्होंने किया क्या क्या है अपने जीवन में। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं उनको जानती हूँ। There's a lot of difference. लेकिन परमात्मा को लेकर जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा बिलीफ सिस्टम बना था, वो ये था कि उसको तो हम कभी भी वैसे भी नहीं पा सकते हैं, उसको नहीं जान सकते, उसके साथ एक ऐसे डायरेक्ट पर्सनल रिश्ता जुड़े, ये तो कॉन्सेप्ट में भी नहीं था, कॉन्सेप्ट में भी नहीं था। तो लेकिन जब हमने उसका फॉर्म, उसका कोई सिंबल और फिर उसकी ज्ञान की बातें और उसने जो जो कर्तव्य किया, वो सारी बातें जब स्टडी की और उसको सिंबॉलिक रूप में देखा, हमने कहा यही वो है, दिस इज दिस, बिकॉज दिस इज वेयर माई पावर एंड्स। मैं भगवान को इतना ही जान सकती हूँ, उसका जो स्वरूप मुझे किसी ने बताया और सिखाया। जो एक्चुअल एंटिटी है उसको तो हमारा रिश्ता उसके साथ तो नहीं जुड़ा। अब हम जो कह रहे हैं कि हम भगवान को मानते हैं या मैं शिव जी को मानता हूँ या परमात्मा को मानता हूँ, देन आई नीड टू जस्ट स्टॉप एंड आस्क माई सेल्फ, मैं किसको मानता हूँ और किसको जानता हूँ? वो एंटिटी, वो खुद परमात्मा, वो जो एंटिटी है, जो वो है एक्चुअल बीइंग, या उसका कोई ना कोई सिंबल, उसका कोई ना कोई स्वरूप या उसकी बातें। लेकिन जब हमने ये बात की कि जैसे किसी स्टार के बारे में बात की, we know that he is there,
You know, that is why we don't connect with his things. And say, okay, we like it, we have the information, हमारे पास सारी चीज़ें आ गई, but हमें पता है कि हम उसके साथ चाहे जितना भी हम उससे प्रेम करते हो, हम जितना भी उसके बारे में मतलब हमने कर ली हो इन्फॉर्मेशन, तब भी हमें पता है कि हम उससे तब तक कनेक्ट नहीं होंगे क्योंकि हमें पता है वो वहाँ है. अब भगवान के बारे में, खासकर अगर हम शिव के बारे में बात करते हैं, किसी भी परमात्मा भगवान को लेते हैं, हम ये कहते हैं कि वो होता ही ऐसे तो है ही नहीं ना, जैसे फिल्म स्टार है जिस स्वरूप में है, परमात्मा भी तो है ना, है, लेकिन वही हम कि वो तो हर जगह है. ये जो सारी बातें हैं कि वो तो हर जगह है, तो उसको अनुभव करने की बात है. उसको हम ऐसे फिजिकल एंटिटी के रूप में कहीं हमारे सामने आएगा, तब हम उससे कनेक्ट होंगे, तब तो हम. सी लेट्स टेक अ सिंपल थिंग. एक है आप एक लिविंग बीइंग और एक है आपका एक स्टैचू जो कि मटेरियल का बना है, मैटर का बना है, राइट? तो अब जब हम कह रहे हैं कि हम शिवरात्रि के दिन जाएंगे और हम शिव ज्योतिर्लिंग जो है वहाँ हम प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे. नाउ व्हाट्स देयर इन माय माइंड व्हेन आई एम डूइंग इट? बिकॉज वी जस्ट नीड टू ओपन द माइंड अ लिटिल बिट, कि जब वो इतने प्यार से शिव ज्योतिर्लिंग, वो क्या है? क्या वो एक लिविंग एंटिटी है? नहीं, क्योंकि वहाँ लिविंग एंटिटी तो है ही नहीं. लिविंग एंटिटी तो वो होगा जो थॉट करता है, फील करता है, आपके साथ एनर्जी एक्सचेंज होता है. वहाँ क्या है मंदिर में? मंदिर में उस लिविंग एंटिटी का एक सिंबॉलिक फॉर्म है. तो दोनों चीज़ों में एक फ़र्क हो गया ना. अब हमने क्या किया, क्योंकि हमने सोचा कि वो जो एनर्जी या वो जो एंटिटी खुद है, उसके साथ तो मेरा कभी एक पर्सनल या 1-to-1 कनेक्शन तो हो ही नहीं सकता. तो हमने किसके साथ कनेक्शन जोड़ना शुरू किया? हमने सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म के साथ, वो भी मटेरियल के रूप में. और उसमें एक्चुअली हम क्या कहते हैं कि हमें वो फील होता है, हम ये कहते हैं. हाँ, ज़्यादातर कहते हैं कि ना हम मंदिर में जाते हैं तो हमें उसकी प्रेजेंस फील होती है. फील किसको होती है? फील मुझे होती है. मुझे होती है. सी एनी एनर्जी एक्सचेंज, सपोज आप और मैं 2 लोग बैठे हैं, तो रिलेशनशिप कब होगा? जब एक एनर्जी एक्सचेंज होती है, हम फील करते हैं कुछ चीज़ को. अब कई बार कोई नहीं भी है हमारे आसपास, लेकिन हमारे अंदर उनके प्रति इतना प्यार है या इतनी स्ट्रॉन्ग हमें याद आ रही है, हमें रोना भी आ सकता है उनकी याद में. हो सकता है आपका बच्चा किसी और देश में है, बट यू विल से आई कैन फील दैट पर्सन. कितने लोग मिलते हैं जिनकी फैमिली में कोई शरीर छोड़ के जाता है, इट्स गॉन, आत्मा भी चली गई है, वो कहीं और है, शरीर भी उन्होंने खुद अपने हाथ से उस शरीर को भी फिनिश किया है, और फिर वो कहते हैं लेकिन वो गए नहीं हैं, मैं तो उनको यहाँ पे फील कर सकता हूँ. नाउ स्टॉप एंड चेक, किसको फील कर रहे हैं? क्या वो आत्मा यहाँ पर है? कहेंगे नहीं, वो आत्मा नहीं है, क्योंकि वो आत्मा ने तो दूसरा शरीर ले लिया है. शरीर भी नहीं है, क्योंकि शरीर को तो फिनिश कर दिया है. तो हम उनको कैसे फील कर रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर जो उनकी याद है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है. हम उनकी ही बातों के साथ, उनकी ही यादों के साथ, उन्हीं फीलिंग्स के साथ जो हम उनके साथ क्रिएट करते थे, हम उन्हीं फीलिंग्स में अभी जी रहे हैं. तो वी कैन से कि आई कैन फील दैट पर्सन, बट दैट पर्सन इज नॉट हियर. It's very clear. But So then who's feeling? At times I I'm don't feeling. believe ना कि वो उसने दूसरा जन्म ले लिया. See, the moment the body goes, especially the same is with God. See, even with another person who's very far away, that person is not even remembering you, let's say. लेकिन आप उसको याद करके बहुत strong feel कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अच्छा चलो, आप अपने रिश्तेदार छोड़ो, जो हम ये फिल्म स्टार्स की बात करते हैं, कितने लोग हैं, they have an obsession for the film star. And they can feel a very beautiful connect with that film star. वो film star तो उनको जानते भी नहीं हैं, तो it's not a two-way relationship. तो बहुत बार जो feel हम करते हैं वो हमारी अपनी feelings हैं जिसको हम feel करते हैं. I can actually take this piece of matter here and इसको लेकर मैं इसके साथ ऐसे connect हो जाऊँ और ऐसी feelings create करने लग जाऊँ, I love this and I can just go on and I can create very very powerful emotions right now. They are my creations, which is okay. ये feelings मैंने create की, लेकिन इस जड़ चीज़ से मुझे कोई feeling नहीं आएगी ना, रिटर्न में कोई नहीं आएगी. तो मैं फील क्या कर रही हूँ? मैं फील अपनी फीलिंग्स को कर रही हूँ जो मैंने क्रिएट की हैं. वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है. सिमिलरली हम
जहाँ भी जाएंगे और उसको जब हम सिंबल फॉर्म में लेंगे, जब हम शिव ज्योतिर्लिंग सिंबल ले रहे हैं, वो जड़ है. We need to now accept this and I think we know it but we're not looking at it that way. वो जड़ है, उसमें कोई एनर्जी नहीं है. लेकिन पता है बहुत बार लोग बोलते हैं कि जब मैं बैठ के उससे अपनी ही भावना से बात करता हूँ, चलो मुझे जवाब मिलता है, मुझे ये, और क्योंकि देखो एक्टर, रिश्तेदार, वो सब फिर भी ह्यूमंस हैं, उनमें वो पावर नहीं है. भगवान के लिए हम ये मानते हैं कि उसमें शक्ति है, वो कभी भी अपने बच्चे को कहीं पे भी जवाब देगा. Perfect. This is how we feel, you know. So now when I sit in front of Shivling and I talk to him and I say my thing, you know, वो I experience at times, you know, I experience that he's answering me, या मैंने जो मांगा वो पूरा कर देता है, तो मेरी मुराद पूरी करी, you know, उसने मेरी बात सुन ली, चाहे मैंने कोई भी बात. तो that is why I feel कि here he comes and answers me or gives me. Okay, now let's see कि परमात्मा एक शक्ति है, ठीक है, कहाँ है, क्या है, वो अभी हमें नहीं मालूम है, वो लेकिन एक शक्ति है, हम सब उसके बच्चे हैं, हम उसको याद कर रहे हैं, ठीक है. वो शक्ति मैटर से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो जहाँ भी है उसको हमारी थॉट पहुँचती है, ठीक है. अब लेट्स से वो शक्ति कहीं और है और मैं इस ऑब्जेक्ट को परमात्मा मान के इसको मैं बहुत प्यार से याद करूँ एंड अपनी बात कहूँ एंड अपनी प्रॉब्लम कहूँ. अगर मेरी वो याद इतनी स्ट्रॉन्ग है और मुझे परमात्मा ने हेल्प करनी है, ओके, या मुझे कोई पावर देनी है या ब्लेसिंग देनी है या कोई मेरी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना है, तो वो परमात्मा मुझे टच करके कर देगा, ठीक है. लेकिन वो कौन मुझे टच करके करेगा, दिस आई नीड टू अंडरस्टैंड. वो परमात्मा मुझे टच करके करेगा, ये ऑब्जेक्ट मुझे टच करके नहीं करेगा. लेकिन ये ऑब्जेक्ट मेरा माध्यम बन जाता है. ये ऑब्जेक्ट मेरा माध्यम नहीं है. इट्स जस्ट दैट ये ऑब्जेक्ट के सामने बैठकर मैंने वो फीलिंग क्रिएट की. you know? मैं घर बैठ के भी वो कर सकती हूँ, पर वो होती नहीं ना हमसे, क्योंकि हमने अभी तक इतने अवेकनिंग में भी बार बार देखा कि आज दिन तक हम यही समझते आए हैं हमारी फीलिंग्स कोई ना कोई स्टिमुलस से क्रिएट होती है. चाहे हमारी खुशी है, चाहे हमारा दर्द है, प्यार है, हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट, हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए था, कोई पोजेशन चाहिए था, कोई लोग चाहिए थे, वो स्टिमुलस आता था और हम वो फीलिंग क्रिएट करते थे. लेकिन अब तक इग्नोरेंट थे तो हम कहते थे उनकी वजह से वो फीलिंग क्रिएट हुई. अब हमें ये क्लैरिटी आ गई, वो स्टिमुलस था और उस स्टिमुलस के सामने मैंने चूज़ किया यही फीलिंग क्रिएट करना. अब वही सिंबल हर एक के अंदर तो सेम फीलिंग नहीं क्रिएट करता, ठीक है. अगर मेरे अंदर कोई भावना ना हो, कोई श्रद्धा ना हो, कोई बिलीफ ना हो, मैं 24 आवर्स बैठ सकती हूँ उसके सामने विदाउट फीलिंग एनीथिंग. तभी तो वो कहते हैं कि मैं शिव जी को मानता हूँ, मैं कृष्ण जी को मानता हूँ, मैं राम जी को मानता हूँ. विच मीन्स मैं इस सिंबल के सामने हूँ या इस मूर्ति के सामने हूँ या इस रूप के सामने हूँ, तब मैं वो फीलिंग्स क्रिएट करता हूँ. अगर वो ऑब्जेक्ट हमें वो फीलिंग दे पाती तो वन ऑब्जेक्ट विल गिव द सेम फीलिंग इन एवरीबडी एल्स. This has to be, and that's why we always said कि अगर स्टिमुलस रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकता था तो एक स्टिमुलस हर एक के अंदर सेम रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, चाहे वो कोई भी स्टिमुलस हो. एक फूल है, आप गार्डन में चलते हुए जा रहे हैं, किसी को वो फूल देखकर ओहो इतनी खुशी हो जाती है, और कोई तो उसके सामने से ऐसे ही वॉक पास्ट करेगा, ध्यान भी नहीं देगा. लेकिन somebody will say that flower made me feel very nice, you know, language भी ये, that वो फूल से मुझे बहुत the flower didn't do anything. उस फूल ने कुछ भी नहीं किया, उस फूल को आपने स्टिमुलस यूज़ किया और बहुत अच्छी फीलिंग्स क्रिएट की. किसी और ने उसको देखा और इग्नोर कर दिया, और कोई और ने आकर तो तोड़कर शायद उसको अपने पैर के नीचे कुचल कर आगे चला गया. ऑब्जेक्ट सेम था. तो ये हमें समझ में आ जाए ना कि एक ही स्टिमुलस अलग अलग लोगों के अंदर अलग अलग रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा. तो ये हम पहले अपने आप से क्लियर हो जाएं, ये रिस्पॉन्स मेरा है, यू नो. अगर वो स्टिमुलस कोई लिविंग एनर्जी है, जैसे एक है स्टिमुलस कोई ऑब्जेक्ट, एक है स्टिमुलस कोई प्रॉपर्टी, जैसे कार है, एक ही गाड़ी देखकर किसी को यू नो somebody can get so excited, और किसी के अंदर उस पर कोई इफेक्ट नहीं है. तो उस केस में वो जो स्टिमुलस है वो जड़ है, तो स्टिमुलस की अपनी कोई एनर्जी नहीं है. तो जो रिस्पॉन्ड करने वाला है, टोटल 100% जो एनर्जी है वो उसकी है.
यूजिंग द स्टिमुलस एज द ऑब्जेक्ट टू क्रिएट अ रिस्पॉन्स। अब दूसरा एक जो स्टिमुलस होता है वो जब है कि एक लिविंग पर्सन है, जब एक और एनर्जी है आपके सामने, तो उसमें भी सपोज आप एक व्यक्ति हैं, आप स्टिमुलस हैं, आप एक बात कहते हैं, लेकिन आपकी ही बात सुनकर कोई उसको इग्नोर कर देगा, कोई बहुत हर्ट हो जाएगा, कोई उसको बहुत पॉजिटिव रूप से ले लेगा। उस केस में भी हम कहेंगे स्टिमुलस एक ही था, उनकी फील भी एक ही थी, लेकिन हम सब ने रिएक्ट अलग अलग किया। तो उसमें भी रिएक्शन हमारा ही था, लेकिन उस रिएक्शन में जो हमें स्टिमुलस मिल रहा था वो फिर भी एक वाइब्रेशन थी। तो हमने उस वाइब्रेशन को लिया और फिर हमने उसके साथ किया कि हमने कौन सी वाइब्रेशन क्रिएट करनी थी। लेकिन जिस केस में स्टिमुलस जड़ होता है तो उस केस में तो स्टिमुलस की कोई वाइब्रेशन ही नहीं है। तो इसी तरह ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितनी बातें हमने सुनी, हमने अपने अपने रूप से परमात्मा को जिस तरह से भी समझा, जाना, और हमने फिर अलग अलग सिंबल्स को या अलग अलग रूप में, अलग अलग मूर्तियों में हमने वो भावनाएं क्रिएट करनी शुरू की। लेकिन अभी भी हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए, सामने जो हमारे है वो अभी जड़ है, वो चैतन्य नहीं है, वो जड़ है। तो मैं जिसके साथ रिश्ता क्रिएट कर रही हूँ, चाहे वो शिवलिंग है, चाहे वो कोई देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जो बहुत सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी बनी हुई हैं, चाहे वो हमारे धर्म स्थापकों के चित्र हैं, चाहे वो कोई भी रूप है, वो जड़ है। सर्व का जो है सहारा, जब धरती पर वो पधारा, सोए थे जो उन्होंने सुबह की झलक है पाई, शिव जयंती फिर है आई। हर जो परम पिता शिव जो सभी के सहारा हैं, वो धरती पर अवतरित हो चुके हैं। उन्होंने हम सब की आत्मिक ज्योति जगाने के लिए ज्ञान दिया कि आप चैतन्य शक्ति आत्मा हो। देह आपका एक वस्त्र है। अपने को आत्मा समझकर कर्म करना ही सच्ची शिवरात्रि मनाना है। ओम शांति। जग के सब कष्टों को हरने, पतित सृष्टि को पावन करने, भक्तों के भगवन आए हैं। भारत में आबू पर्वत पर परम पिता शिव आए हैं। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में देवों के देव महादेव, ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव, जो जन्म मरण से न्यारे हैं, जो सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, आप सभी उनसे मिलन मनाने की सहज विधि जान 21 जन्मों की सुख शांति का ईश्वरीय अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र से संपर्क करें या लॉग इन करें www.brahmakumaris.com। मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार। ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परम